दोस्तों 20-21 रमज़ान मुबारक की रात को इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ी धमकी दी थी कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? ईरान में तो कुछ नहीं हुआ, मगर वो जो बड़ा काम होना था वो इसराइल के अंदर हो गया। यौम अली अलैहिस्सलाम की रात को ईरान ने इसराइल के अंदर इतना ज़बरदस्त हमला किया कि लोग उसका तस्वुर भी नहीं कर रहे थे। कल रात इसराइल के शहरों में सायरन 7 बार बजे, लोग भागते हुए बंकरों की तरफ जा रहे थे। अफरा तफरी का आलम था, खौफ की लहर दौड़ गई थी। इसराइल के अंदर बहुत सख्त सेंसरशिप है, इसलिए वीडियोज़ और तस्वीरें बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जो सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि ईरान ने बेपनाह मिसाइल और ड्रोन बरसाए, ख़ासतौर पर 20-21 रमज़ान की मुक़द्दस रात में। इसराइल और अमेरिका बार बार धमकी दे रहे थे कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होगा कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। ईरान ने उनकी सारी धमकियों को यकसर मुस्तरद कर दिया। अब अमेरिका खुद उसे जंग कहने लगा है। पहले तो वो कहते थे कि ऑपरेशन चल रहा है, और अब आपका सारा ऑपरेशन खाकस्तर हो चुका है। दोस्तों, ईरान में भी नुकसान हो रहा है, लेकिन आवाम का जोश देखकर वो नुकसान भी हकीर लगता है। जैसे कहते हैं ना कि जहर को पी जाना। आपको बता दें कि रात को इसराइल के अंदर 7 बार सायरन बजे। कई शहरों में लोगों को बंकर्स में पनाह लेनी पड़ी। मिसाइल हमले मुसलसल जारी हैं और ड्रोन ने सबसे ज़्यादा कमाल किया। ख़ासतौर पर इराश और अबाबील जैसे ड्रोन्स ने पूरे मशरिक़ वस्ती से लेकर इसराइल तक धूम मचा दी है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन जब ईरान बेशुमार मिसाइल बरसाता है तो 10 में से 4-5 ही इंटरसेप्ट होते हैं और बाकी गिरते हैं, और वो इतनी तबाही लेकर आते हैं कि इसराइल परेशान हो चुका है। अमेरिका का दावा है कि हमने ईरान की मिसाइल सलाहियत को कमज़ोर कर दिया है, जबकि दोस्तों जंग में तो दोनों तरफ के दावे होते हैं, लेकिन ज़मीन पर जो हालात हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। अब आइए ईरान के अंदर का मंजर देखते हैं कि 21 रमज़ान की रात सारी रात लोग जागते रहे, हज़रत अली की शहादत को याद किया। मौला अली ने अपने कातिल को खुद उठाया था कि उठो, नमाज का वक्त हो गया है, और फिर उन पर वार हुआ। शायद वो जानते थे कि उनकी शहादत का वक्त आ गया है। इसी तरह इमाम आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो जानते थे कि उनकी शहादत का वक्त आ चुका है। इसी वजह से वो बंकर में नहीं गए, अपने घर पर आखिरी दम तक रहे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी शहादत ईरान के अंदर वो वलवला पैदा कर देगी जो सालों तक ईरान का मुस्तकबिल तय करेगी। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज ईरान के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई परेशानी, ना डिप्रेशन। लोग सिर्फ या अली या हैदर या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, सड़कों पर हैं और कह रहे हैं कि हम IRGC के साथ हैं, हम पासदारान इनकलाब के साथ हैं, हम अपनी फ़ौज, अपने मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ ईरान की फ़ौज ने भी दुश्मन की फ़ौज को नाको चने चबवा दिए हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब देखिए कि नए लीडर जनाब आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनाई के साथ लोगों का बैत का मंजर। जुमकुरान में कितना बड़ा मजमा है। लोग नए इमाम के साथ बैत करने आए हैं, हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। ये कौम बता रही है कि ये नया इमाम, नया रहनुमा, वली अमर मुस्लिम है, हमारे सरपरस्त हैं, हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ जो आप सैलाब देख रहे हैं, ये लोग अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं, और साथ ही अपने गम व गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल जैसे दुश्मनों के लिए। वो बता रहे हैं कि जिस तरह इसराइल और अमेरिका ने हमारे मुल्क पर हमला किया, हमारे इमाम को शहीद किया, हमारे रहनुमा को शहीद किया, हम अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर इमाम का साया मौजूद है। हमने अपना सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है और हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। ईरान को इस तरह आगे बढ़ाएंगे जिस तरह इमाम ख़ामनाई बढ़ा रहे थे। दोस्तों, रातें तारीख़ हैं, मगर ईरान के अवाम का जोश कम नहीं हुआ। ये हैं ईरान के हालात और इसराइल के हालात। आप खुद देख रहे हैं मशरिक़ वस्ती में अमरीकी बेसिस का क्या हाल है, वो भी आपके सामने है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईरान को हिम्मत, ताकत और गैबी मदद अता फरमाए। आमीन।